हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जो है कि अपने प्लेसेस इन न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जो हमारे अगस्त के प्लेसेस हैं, जो अगस्त में जो है कि न्यूज़ में रहे थे, उनको हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और हम ब्रीफली जानेंगे उस प्लेस के बारे में। उससे इम्पॉर्टेंट जो है कि कोई एसोसिएटेड मैप या रीज़न है एंड कोई रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इन नोट्स के थ्रू जो है कि हम अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या है। अगर कोई स्टेट है उसका वाटर डिस्प्यूट है तो हम जान लेंगे अदर रीजन के वाटर डिस्प्यूट्स क्या क्या है। सो ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है अगस्त इन प्लेसेस न्यूज़ का। प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप जो है कि वो देख लीजिएगा। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो विदाउट फर्दर डिले आइए हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और अपनी पहली प्लेसेस इन न्यूज़ को देखते हैं। सो फर्स्ट प्लेस जो है कि हमारा न्यूज़ में है वो है तुवालू। अब ये तुवालू जो है कि क्यों न्यूज़ में है, पहले हम ये जान लेते हैं। तुवालू जो है इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये जो हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास जो हमारा ओशियाना रीजन है, मीन्स ये वाला रीजन, यहाँ पे जो है कि क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से सी लेवल राइज कर रहा है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली जो है कि साइन दी, मतलब एक पहले फिर यूनियन ट्रीटी विद ऑस्ट्रेलिया, मीन्स ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के साथ तुवालू जो आइलैंड कंट्री है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो जो है कि वहाँ के कुछ रेजिडेंट्स को अलाउ करेगी तो ऑस्ट्रेलिया में रिसाइड करने के लिए परमानेंटली पर ईयर 280 जो है कि ये इस ट्रीटी के अंडर जो है कि मीन्स इन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो ये ट्रीटी साइन हुई है, इसलिए ये न्यूज़ में है। और यहाँ राइजिंग ऑफ सी लेवल कंसर्न की वजह से पीपल जो है कि यहाँ से माइग्रेट करेंगे। सो ये जान लेते हैं इसका पॉलिटिकल फीचर्स क्या क्या है, क्योंकि हमने जान तो लिया कि ये न्यूज़ में क्यों है। अब इसके पॉलिटिकल फीचर्स क्या है। इसको जो है कि फॉर्मली जो है एलिस आइलैंड नाम से जाना जाता था, जो कि हवाई और जो है कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ पैसिफिक रीजन, मीन्स जो ये हवाई आइलैंड्स है, जो है हवाई आइलैंड जो कि यूएस का है, उसके जो है कि इस साइड और ऑस्ट्रेलिया के जो है कि इस साइड, ये बीच में बिटवीन लाई करता है दोनों के। एंड इट कंप्राइजेज ऑफ द 9 आइलैंड्स। इसमें 9 आइलैंड्स मेजर आइलैंड है, जो 4 जो है रीफ आइलैंड है, 4 आर दी रीफ आइलैंड एंड 5 आर दी कोरल अटॉल्स। जो है कि मैं अभी जो है कि आपको रीफ आइलैंड और कोरल्स अटॉल्स में क्या डिफरेंस है आगे मैं समझा दूंगा। सो आगे देखते हैं अगला क्या है इसका पॉलिटिकल फीचर। इसमें जो है कि नानोमिया इज द मोस्ट नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ द तलुआ, मीन्स जो है कि तुवालू के जो है कि नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पे कहीं जो है कि ये आइलैंड है। एंड इट इज अ ट्रू अटॉल, मीन्स ये जो है कि अटॉल है जी, ऑल से मतलब होता है जो ये आइलैंड है यहाँ यहाँ रहेंगे और बीच में पूरा पानी पानी होगा। सो ये है। एंड जोग्राफिकल फीचर क्या है, जोग्राफिकल फीचर्स में ये है कि ये जो है कि क्लाइमेट जो है इसका ट्रॉपिकल मॉडरेट और ट्रेड विंड्स बाय, मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जो मॉडरेटेड बाय, डिसाइडेड बाय मोस्टली द ट्रेड विंड्स। एंड एनवायरमेंटल चैलेंज, जैसा कि हमने बात किया कि ये सी लेवल राइज और इंक्रीजिंग सैलिनेशन ऑफ द सॉइल, मीन्स जो है कि वहाँ की सॉइल जो है बहुत सैलिनेट हो रही है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर और ये सब भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जो है कि वहाँ के लोगों को कहीं और मूव करना पड़ेगा। अब आइए हम जान लेते हैं ये तुवालू किसका पार्ट है। ये पार्ट है ओशियाना का। इट इज द पार्ट ऑफ द ओशियाना। ओशियाना हम जानते हैं एक रीजन है जो कि साउदर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक के बीच में है। इट इज बिटवीन द रीजन बिटवीन दी साउदर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, इसके बीच में है और ये सबसे लार्जेस्ट ओशियन रीजन है। मीन्स देख रहे हैं ये पूरा जो है कि ओशियन रीजन है पैसिफिक में, जो कि साउथ ऑफ द पैसिफिक एंड वेस्ट ऑफ द पैसिफिक में जो है कि लाई करता है। एंड ये जो है कि चार चार रीजन में, मतलब 4 मेजर जो है कि सब रीजन में डिवाइडेड है ओशियाना। जो क्या क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। और इसमें कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलेशिया में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, मेलानेशिया में फिजी, पपुआ न्यू गिनिया और सोलोमन आइलैंड एंड वानुतुआ है। एंड माइक्रोनेशिया में किरिबाती आइलैंड्स, नाउरू, पालुआ एंड मार्शल आइलैंड्स एंड माइक्रोनेशिया, मतलब ये माइक्रोनेशिया वाला रीजन हो गया। एंड जो है कि पॉलिनेशिया में सुमाऊ, टोंगा, तुवालू, फ्रेंच पॉलिनेशियन, कुक्स आइलैंड। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा रीजन है ये देखिए ये पूरा रीजन तो क्या कहलाएगा, ओशियाना रीजन कहलाएगा। और जो ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे जो न्यूजीलैंड है, मीन्स ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे जो न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलेशिया कहलाएगा। एंड जो है कि आपका जो है कि ये रीजन क्या है, ये पॉलिनेशिया कहलाएगा। और ये वाला रीजन जो है ये क्या कहलाएगा, मेलानेशिया। और यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है तो ये क्या कहलाएगा, माइक्रोनेशिया। मीन्स ये जो है ये आपका है मेलानेशिया, ये माइक्रोनेशिया एंड दिस इज द रीजन ऑफ पॉलिनेशिया। एंड इधर जो है ये हमारा है ऑस्ट्रेलेशिया। तो ये जो है कि हमारे ओशियाना के डिविजन्स है, मीन्स ये 4 रीजन्स में डिवाइडेड है, जो कि हमने ब्रीफली देख लिया। तो हमने जान लेते हैं कि तुवालू किसका पार्ट है, ओशियाना रीजन का। अब यहाँ पे जो है कि मैंने एक चीज गई थी जो रीफ आइलैंड है एंड कोरल अटॉल्स है।
हम इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये क्या है, क्योंकि पेपर के पर्पज से तो हमें ये पूछेगा तुवालू जो है किसका पार्ट है, तो ओशियाना का पार्ट है, ओशियाना में किसका पार्ट है, पॉलिनेशिया का पार्ट है, ये बता देंगे। बट इससे हम रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे प्लेसेस इन न्यूज के थ्रू। तो इसमें जो है कि टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, मतलब कोरल रीफ्स कितने टाइप की होती हैं, ये मेजरली 4 टाइप की होती है। एक फ्रिंजिंग रीफ होता है, एक बैरियर रीफ होता है, एक पैच रीफ होता है, एक अटॉल्स होता है। आई नो कि ये थोड़ा जो है कि ब्लरी डायग्राम है, मतलब ब्लरी फिगर है, पर मैं इसको बोलते हुए पढ़ा दूंगा तो आप समझ लेंगे। ये लिखा है फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, पैच रीफ एंड अटॉल्स। इसमें डिफरेंस क्या है, इसके लिए हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। कि मान लीजिए ये सी बेड है, ये जो हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे जो हमारा सी बेड है, उसके नीचे हम जानते हैं, तो मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ इसको, ये सी बेड है, इसके नीचे हम जानते हैं कि एस्थनोस्फीयर्स में ये मैग्मा जो है सर्कुलेट कर रहा है। और यहाँ से अगर वो कोई वेंट पाता है तो हम जानते हैं कि ओशियनिक रिजिस बन जाते हैं। बट समटाइम ये वॉल्केनिक इरप्शन होती है अंदर, तो ये जो है कि माउंटेन का भी फॉर्म लेता है और ये सी लेवल के ऊपर आ जाता है। तो ये जो है कि जो है सी माउंटेन्स का जो है कि अपीयरेंस हो जाता है, जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। तो वो जब सी के ऊपर अपीयर हो जाते हैं, मीन्स यहाँ देखेंगे आप, जब ये सी के ऊपर अपीयर हो गए तो इनके सराउंडिंग में, मीन्स यहाँ पे जो है कि कोरल्स का जो है कि प्रेजेंस आने लगता है। तो इस जब ये आइलैंड पूरा जो है कि ये लैंड फॉर्म में होता है, तो इसके सराउंडिंग में मीन्स फॉर्म नियर दी फ्रिंजिंग रीफ इसको कहते हैं, जो कि नियर फॉर्म होता है कोस्टल लाइन ऑफ आइलैंड एंड कॉन्टिनेंट्स में। जो है कि कोई भी आइलैंड है या कॉन्टिनेंट है इस माउंटेन के पास में, तो ये जो है कि आइलैंड हो जाएगा। तो इसके साइड में जो कोरल्स फॉर्म होंगी उसको जो है कि फ्रिंजिंग रीफ्स कहा जाता है। एंड देन ओवर द टाइम क्या होता है कि जैसे ये ऊपर आया है, तो मैग्मा जब अंदर से आना बंद हो जाएगा तो ये धीरे धीरे मतलब डिग्रेड होकर सबडक्ट भी होने लगता है। देन इज गोइंग टू सबडक्ट, ये जो है कि धीरे धीरे सबडक्ट होने लगता है। तो ये सेपरेट फ्रॉम लैंड बाय द डीप लगून। मीन जो है कि धीरे धीरे, ये 2D डायग्राम है, ये मान लीजिए धीरे धीरे जो है कि सबडक्ट हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। तो यहाँ जो है कि कोरल रिफ्स तो फॉर्म हो गया है, मीन्स यहाँ पे जो फ्रिंजिंग रिफ्स तो फॉर्म हो गई थी, और यहाँ बीच बीच में पानी आने लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो पानी है इसको हम लगून कह देंगे, दिस इज लगून। एंड इस रीफ को, जो ये कोरल रीफ थी, इसको हम अब क्या कहने लगेंगे, बैरियर रीफ कहने लगेंगे। मीन्स पहले जब ये बिल्कुल आइलैंड से लगा हुआ फॉर्म होगा तो ये फ्रिंजिंग रीफ रहेगा। लेटर ऑन इसको जो है कि जब ये थोड़ा सबडक्ट होने लगेगा तो जो है कि हम इसको जो है कि बैरियर रीफ कह देंगे। देन व्हाट आर दी पैच रीफ्स। पैच रीफ्स क्या होता है, जब ये और सबडक्ट हो जाएगा तो इसके नीचे जो मतलब पानी के नीचे जब जाने लगेगा, पानी का लेवल ऊपर आने लगा, तो यहाँ से जो है कि छोटे छोटे रीफ्स निकलेंगे और जो सरफेस पे दिखने लगेंगे मीन्स लगून्स के बीच में, उनको हम कहते हैं पैच रीफ्स। तो ये पैच रीफ्स हो गया। देन एटॉल्स क्या होते हैं, एटॉल्स जब ये फुल्ली सबमर्ज हो जाएगा, मीन्स जो है कि फुल्ली सबमर्ज फॉर्म ऑन द टॉप ऑफ सबमर्ज वॉल्केनिक आइलैंड्स में, जब ये पूरा चला जाएगा तो ये जो है कि रीफ्स जो है हमको कुछ इस फॉर्म में दिखेंगे, तो इसको एटॉल्स कहा जाता है। इसको अगर हम समझे तो आप देखते हैं कि बहुत सारे नेशंस जो हैं वो इस फॉर्म में रहते हैं, मतलब ये थोड़ा वाइड रहता है। तो यहाँ पे ये लोग रहते हैं और बीच में जो है कि पूरा वाटर 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 रहता है, जिसको लगून कहते हैं और इसको एटॉल्स कहते हैं। तो हमने देख लिया कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ द कोरल रीफ्स। तो जो यहाँ पे जो ये तुवालू आइलैंड है, 9 आइलैंड में से जो कि 5 जो है कि कोरल अटॉल्स हैं। सो हमने ये ब्रीफली देख लिया कि तुवालू न्यूज में क्यों है, एंड इससे रिलेटेड हमने ओशियाना का जो है कि ओशियाना की डिटेल्स देख ली, एंड कोरल रीफ्स के बारे में जान लिया, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ द कोरल रीफ्स। अब इससे रिलेटेड 2 प्लेस और जो है कि न्यूज में रहे थे ओशियाना रीजन में, हम उनको भी देख लेते हैं, जो कि टोंगा है एंड फिजी आइलैंड्स, जो कि कहाँ पे है देख लेते हैं हम इसमें। जो तुवालू है उसके जो है कि थोड़ा नीचे साउथ में जो है देखेंगे टोंगा है, एंड साउथ में ही इधर जो है फिजी आइलैंड्स है। सो आइए हम इसको जो है कि आप ब्रीफली जान लेते हैं कि न्यूज में क्यों है। सो टोंगा इज न्यूज बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, मतलब अभी अर्थक्वेक आया है यहाँ पे जो है कि 6.2 मैग्नीट्यूड का, इसलिए जो है कि ये ओशियाना रीजन में न्यूज में है। सो इसके पॉलिटिकल फीचर्स क्या क्या है, इसके पॉलिटिकल फीचर है कि ये साउथ वेस्टर्न ऑफ द पैसिफिक ओशियन में जो है कि लाई करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो जितने भी ओशियाना का पार्ट है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंडर आते हैं। मीन जो कि जो रिंग ऑफ फायर है उसके अंडर में है, जो हम जानते हैं पैसिफिक ओशियन में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, तो उसके अंडर में आते हैं ये। तो इट इज सिचुएटेड साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड नियरली अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसा कि हम जानते हैं कि इस रीजन से जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, मीन्स यहाँ पे मैं समझा दूँ, ऑस्ट्रेलिया से जो है कि बीच में से जो है कि जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई है, और ऊपर जो है कि हमारा ये इक्वेटर है जो 0 डिग्री पे है, और यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई है। तो ये जस्ट बिलो द इक्वेटर एंड जस्ट अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोंगा लाई करता है।
इसी तरीके से हमारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि मतलब नियरेस्ट टू दी टॉपिक ऑफ का आंसर जो है कि कौन कौन से आइलैंड कंट्री है, तो वो एक हो जाएगा, टोंगा ऑप्शन होगा, तो हम इसको टिक कर देंगे। देन इट इज सिचुएशन, हमने इसका लोकेशन देख लिया, सिचुएशन देख ली, एंड ये जो है कि आइलैंड ग्रुप है 3 मेन आइलैंड्स का, जो कि ये है मीन टोंगा टापू, अपाई एंड मनाऊ, ये 3 मेन आइलैंड है इसके। एंड जितने भी ये ओशियाना के कंट्रीज हैं, मीन्स जो है कि ये माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया और जो है कि पोलिनेशिया, मलेशिया, माइक्रोनेशिया, ये सब जो है कॉमनवेल्थ का पार्ट है। एंड इसके जोग्राफिकल फीचर क्या है, यहाँ की हाईएस्ट पीक क्या है, काओ आइलैंड, काओ आइलैंड इन दी अपाई ग्रुप। इसमें जो है क्वेश्चन अगर फ्रेम करना होगा किसी एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी या यूपीपीएससी में, तो वो पूछ लेंगे जो है कि काओ आइलैंड जो है कि किससे रिलेटेड है, मैच द फॉलोइंग दे दिया, तो हमें याद रहेगा कि ये टोंगा से रिलेटेड है। जो इससे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, सो क्लाइमेटिक कंडीशन है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो कि मेनली गवर्न होती है ट्रेड विंड से एंड मूवमेंट ऑफ दी साउथ पैसिफिक कन्वर्जन जोन, और एनसो मीन्स एल नीनो फिनोमिना यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया और इधर जो है कि हमारा जो है कि साउथ अमेरिका का चिली है, इनके बीच में जो है कि एक बहुत ही अच्छा फिनोमिना है एनसो, जो कि ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वो इनके द्वारा जो है कि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन डिसाइड होती है एनसो के द्वारा, और जो है कि बाय ट्रेड विंड्स, एंड ये जो है कि साउथ पैसिफिक कन्वर्जन जो है कि बीच में आता है। सो इससे जो है कि यहाँ का क्लाइमेट डिसाइड होता है। और सबसे मेजर पॉइंट कि यहाँ पे कोई भी जो है कि रिवर नहीं है। मान लीजिए किसी स्टेटमेंट में दे दे कि कोई रिवर का नाम दे दे और कह दे कि दिस रिवर लाइज इन टोंगा आइलैंड, तो ये स्टेटमेंट जो है कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगी कि कोई भी रिवर जो है कि टोंगा में कोई भी रिवर एग्जिस्ट नहीं करती है। सो हमने ये देख लिया, पहली न्यूज हमने क्या देखी, तुवालू, एंड सेकंड टोंगा। अब इसी से रिलेटेड जो है कि जो ओशियाना रीजन में है, थर्ड न्यूज है फिजी आइलैंड्स। फिजी आइलैंड्स क्यों न्यूज में है, क्योंकि इंडिया और फिजी ने जो है कि अभी एक न्यू मेजर्स टू स्ट्रेंथन द डिफेंस इन दी मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। सो ये जो इसलिए न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे जो है कि इंडिया और फिजी ने नए मेजर्स लिए टू स्ट्रेंथन द डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। मतलब कोई भी मैरीटाइम एक्सरसाइज होगी उससे रिलेटेड कोई डायलॉग जो है कि हुआ है, तो इसलिए जो है कि फिजी आइलैंड जो है कि अगस्त में न्यूज में रहा था। सो इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं इसके पॉलिटिकल फीचर क्या है। अब ये तो देख लिया, ये रिपब्लिक ऑफ फिजी जो है कि साउथ पैसिफिक ओशियन में आता है, एंड ये कंप्राइज करता है 330 आइलैंड, स्मॉल आइलैंड एंड मतलब अबाउट 330 आइलैंड, जिसमें से 500 जो है कि स्मॉल इनलेट्स एंड रीफ्स है, मीन्स जो है कि जैसे अटॉल्स हो गए, कोई फिंजिंग रीफ हो गया, इस तरीके से है जो हमने ऊपर देख लिया है। एंड जोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है, इसके मेजर आइलैंड है विटिलीवू एंड वनाउ लेवू, मतलब दो दो जो है कि इसके जो है कि मेजर आइलैंड्स हैं। टोपोग्राफी क्या है कि वॉल्केनिक लार्जर आइलैंड्स है इसके पास। माउंट तो तोमानीवी जो है कि इसकी हाईएस्ट जो है कि पीक है। ये हमें याद रखना होगा कि माउंट तोमानीवी कहाँ पे है, तो ये अगर मान लीजिए किसी स्टेटमेंट में या मैच द कॉलम में दे देगा कि माउंट जो है कि तोमानीवी जो है कि कहाँ पे है, तो हमें याद रहना चाहिए वो फिजी आइलैंड्स में है। एंड इसे कोरल आइलैंड्स क्या है, स्मॉलर आइलैंड्स आर दी कोरल सराउंडेड बाय रीफ्स, मींस जो है कि छोटे छोटे आइलैंड जैसे देख सकते हैं, ये है ये है ये है ये है, तो ये सराउंडेड बाय कोरल्स है। तो हमने ब्रीफली जो है कि 3 न्यूज ओशियाना के रीजन की देख ली, कौन कौन सी, तुवालू, फिजी और टोंगा। और इस रीजन को आप जो है कि एक बार और जो है कि करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो आइए इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं जो प्लेसेस न्यूज में है, वो है महादी रिवर। अब महादी रिवर क्यों न्यूज में है, यहाँ पे जो है कि जो स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट होता है, मीन्स जो है कि यहाँ पे 3 स्टेट्स इन्वॉल्व है, गोवा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, इनके बीच जो है कि वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। सो इसीलिए जो है कि ये न्यूज में है। और महादी रिवर को मांडोवी रिवर के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम मांडोवी रिवर है। तो आइए इसके बारे में हम ब्रीफली जान लेते हैं कि क्या क्या इसके बारे में है। सो महादी रिवर किस लिए न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि जो सेंटर एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द महादी वाटर ट्राइब्यूनल फॉर 1 ईयर, मीन जो है कि जो वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल फॉर्म हुआ था अंडर द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 में मेंशन है कि हम कोई भी जो है कि पार्लियामेंट एम्पावर करती है इंटर वाटर डिस्प्यूट के ट्राइब्यूनल को फॉर्म करने के लिए। आर्टिकल 262 में तो ये मेंशन है, बट व्हाट इज मेंशन इन 263, इसमें जो है कि कंफ्यूज नहीं होना, ये इंटर काउंसिल की बात करता है, इंटर स्टेट काउंसिल्स की बात करता है, ये इंटर स्टेट काउंसिल की। और 262 जो है बात करता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स की, जहाँ पे हम ट्राइब्यूनल्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका जो है कि 1 साल के लिए टेन्योर और बढ़ा दिया गया है। और ये ट्राइब्यूनल फॉर्म कब हुआ था,
नवंबर 2010 में फॉर्म किया गया था कि टू रिजॉल्व द वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द गोवा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। सो अब इसके बारे में जान लेते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ है। जो है कि महादी रिवर जो है कि ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, मींस इसका ओरिजिन वेस्टर्न घाट है। वो भी वेस्टर्न घाट में कहाँ, कर्नाटक स्टेट में है। कर्नाटक स्टेट के कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीम भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ कर्नाटक में बेलगांव में प्रेजेंट है। तो वहां से इसका ओरिजिन है, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। तो ये कर्नाटक का जो रीजन है, कर्नाटक, यहाँ से इसका जो है कि ओरिजिन ऑफ दी दिस महादी रिवर है, जो कि यहाँ पे कौन सी है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये जो है कि फ्लो करती है गोवा तक में, और थोड़ा जो है कि पार्ट महाराष्ट्र में भी है। सो हमने ये देख लिया, उसका ओरिजिन देख लिया। और ये फ्लो किस में करती है, ड्रेन आउट करती है अरेबियन सी में। मीन्स इधर से देखें तो ये इंडिया का पोर्शन है, और यहाँ पे ये रिवर है जो कि जूम आउट है, तो इधर अरेबियन सी है, तो इधर ये ड्रेन करती है। ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसको जो है कि महादी तो जो है कर्नाटक में कहा जाता है, और महादी इन गोवा, और इसको जो है कि गोवा की लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ गोवा, जैसे कि हम जानते हैं कि सौरो ऑफ बिहार एक रिवर है, सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार किस रिवर को कहा जाता है, आप मुझे जो है कि जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वो क्या है। तो इसी तरीके से जो है कि गोवा की जो है कि ये लाइफ लाइन है। सो इसको जो है कि गोवा की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इसमें, जो है कि इतना हमें, ये बहुत मेजर रिवर नहीं है तो इसकी ट्रिब्यूटरीज को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप बस एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इसका रिवर बेसिन क्या है, तो इसका गोवा में जो है कि सबसे मेजर पोर्शन है इसका रिवर का, जो 78% है। कर्नाटक में जो है कि 18% है, एंड जो है कि महाराष्ट्र में बहुत ही लेस है, जो कि 4% है। इस मेजर पोर्शन की वजह से ही इसको जो है कि लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहा जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि ये डिस्प्यूट में क्यों है। तो डिस्प्यूट में इसलिए है क्योंकि ये 3 स्टेट में है, इधर महाराष्ट्र है, इधर कर्नाटक है, इधर गोवा है। और इसमें जो है कि कर्नाटक ने जो है कि देखिए क्या प्रपोज किया कि वो एक डैम बना रहा है, जो है बंदुरा डैम, जो है कि इसका जो है कि जो मालप्रभा रिवर है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो है कि मालप्रभा रिवर। तो उसमें जो है कि वाटर बेसिन जो है कि मतलब उसका जो है कि वाटर लेवल थोड़ा कम हो रहा है, तो वो इस रिवर का पानी जो है कि इस मालप्रभा रिवर में जो है कि डाइवर्ट करना चाहती है। सो इससे जो है कि क्या होगा, अगर ये पानी इधर डाइवर्ट कर देगी तो जो है कि गोवा में जो है कि पानी कमी होगी, एंड जो थोड़ा जो है कि महाराष्ट्र में जा रहा है उस वाटर बेसिन में भी दिक्कत होगी। सो इसीलिए जो है ये कंट्रोवर्सी में है, और इसीलिए डिस्प्यूट बन गया। तो ये मैंने मैप के थ्रू समझा दिया। यहाँ पे जो है कि इसका ओरिजिन है, और ये जो है कि मालप्रभा जो है कि कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, जो कि हमने जान लिया कि ये मालप्रभा जी क्या है, किसकी है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और इसका जो है कि पानी जो है कि इसमें डाइवर्ट करना चाहते हैं, इसलिए डिस्प्यूट है, क्योंकि इधर से अगर ये पानी इसमें डाइवर्ट कर देंगे तो इसमें जो है गोवा में जो है कि जैसा कि लाइफ लाइन ऑफ गोवा है ये रिवर, तो महादी रिवर, यहाँ पे जो है कि प्रॉब्लम हो जाएगी वाटर की। सो इसीलिए ये जो है कि न्यूज में है। तो हमने जान लिया महादी रिवर क्यों न्यूज में है, और ये कहाँ कहाँ फ्लो करती है। एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और इसका जो है कि ओरिजिन कहाँ है, तो भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ऐसी जो रिवर्स न्यूज में रहती हैं तो हमारे पेपर्स में पूछ लेता है, वो सीधे क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका ओरिजिन क्या है, या जो है कि ये रिवर जो है कि कहाँ से कहाँ फ्लो रही है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। सो इस तरीके से हमें जो है कि याद रखना है इसको। आई होप जो है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए हम और जान लेते हैं कि और कौन कौन से मेजर इंटर वाटर डिस्प्यूट्स हैं। तो हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं मैप के थ्रू। इस रीजन में देखिए रवि ब्यास सतलज का जो है कि वाटर डिस्प्यूट है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। फिर देन ये जो है नर्मदा नदी का जो है कि वाटर डिस्प्यूट है, जो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में है। देन अगला जो है कि हमने देख लिया, जो है कि करंटली न्यूज में जो है कि मांडोवी रिवर कह लीजिए, महादी रिवर कह लीजिए, माडेल रिवर कह लीजिए, जो है कि अपना जो है कि गोवा जो है कि गोवा, कर्नाटक एंड जो है कि सॉरी कर्नाटक, गोवा एंड जो है कि महाराष्ट्र के जो है कि इसमें जो है कि यहाँ पे जो है कि वाटर डिस्प्यूट है। देन जो है कि कृष्णा रिवर जो है कि वाटर डिस्प्यूट है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड जो है कि कर्नाटक में, जो है कि कृष्णा का ही जो है कि मालप्रभा एक ट्रिब्यूटरी है, जिसमें वो वाटर को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है, ये है महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर में, जो है कि इसको आप याद रख सकते हैं। सो पेरियार जो है कि पेरियार वाटर डिस्प्यूट है तमिलनाडु एंड केरला में, एंड कावेरी वाटर डिस्प्यूट है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी में। एंड नेक्स्ट जो है कि गोदावरी वाटर डिस्प्यूट है, जो कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। ये जो है कि गोदावरी रिवर का सबसे जो है कि मोस्ट जो है कि सबसे ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व है डिस्प्यूट में। यहाँ पे जो है कि लगभग 6 स्टेट्स जो है इन्वॉल्व है गोदावरी रिवर वाटर डिस्प्यूट में। देन वंशधारा जो है कि जो छत्तीसगढ़, ये
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, मीन्स उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में ये छोटी सी रिवर जो है वंतरा के जो है कि वाटर बेसिस को लेकर डिस्प्यूट है। सो हमने ये देख लिया ब्रीफली कि कौन कौन से हैं, तो ये वाटर डिस्प्यूट्स आप याद रख सकते हैं। और जब मैं इंडियन मैपिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें जो है कि इसके बारे में थोड़ी ब्रीफली बात कर लेंगे सारे रिवर्स के बारे में। सो हमने सेकंड प्लेस इन न्यूज़ भी देख ली, महादी रिवर। अब आइए इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं, जो कि है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। अब ऑस्ट्रेलिया 2 बार न्यूज़ में रहा है। एक तो जो है कि एक टाइम पे इसलिए न्यूज़ में रहा था क्योंकि इनका जो है कि जो चीफ ऑफ ऑस्ट्रेलियन आर्मी थे वो 4 डे विजिट में आए थे इंडिया में अगस्त में। एंड सेकेंड टाइम जो है कि हमने ऑस्ट्रेलिया ने सर्व द डिप्लोमेटिक डाइज विद ईरान एंड एक्सपेल्ड ईरान एम्बेसडर ओवर द एंटी सेमेटिक एक्टिविटीज, मीन्स जो है कि एंटी सेमेटिक अटैक्स की वजह से इसको, ये वो अटैक्स जैसे मान लीजिए जो जूइस पे अटैक हो रहे हैं, इनके प्रॉपर्टी और ये सब जो है कि डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, तो ये ब्रीफली मतलब कि मीनिंग यही है इसका। सो ये 2 टाइम न्यूज़ में रहा है ऑस्ट्रेलिया। सो हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या है। सो इसके पॉलिटिकल फीचर क्या है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ही छोटा सा एक तो कॉन्टिनेंट है जो एक कंट्री साइज के बराबर है, तो इसीलिए जो है कि इसको कंट्री एंड स्मॉल कॉन्टिनेंट दोनों कहा जाता है, विच इज एंटायरली सराउंडेड बाय द इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। मीन्स जो है कि इस तरफ जो है कि पूरा इंडियन ओशियन है, इस तरफ जो है कि पूरा पैसिफिक ओशियन है, इसका कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। और मैरीटाइम बाउंड्रीज कौन कौन सी है, जो अभी मैं मैप मैंने लगा रखा है यहाँ पे जो है कि आपको बता दूंगा, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सो मैरीटाइम बाउंड्री कौन सी है, अराफुरा सी, तैमूर सी, कुरल सी एंड तस्मान सी, बास स्ट्रेट है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे जो है कि यहाँ लाई करता है। एंड जो है कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है जो कि इस साइड पे है। एंड जोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है यहाँ पे, क्लाइमेट कौन सा होता है, ट्रॉपिकल नॉर्थ क्लाइमेट है, और नॉर्थ में जो है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मीन्स इस साइड जो है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। एंड टेम्परेट है साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्री इज एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, मीन्स जो है कि यहाँ पे हम देखें तो सारी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया के पता है कोस्टल रीजन में रहती है, बीच में यहाँ पे मतलब डेजर्ट ही डेजर्ट है, तो यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन बीच में रहती है आइलैंड के, मोस्टली पॉपुलेशन जो है इधर ही रहती है। देन मेजर रिवर कौन कौन सी है, मुरे एंड डार्लिंग जो है कि इसकी 2 मेजर रिवर है, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यहाँ पे इधर इधर की साइड पे है। एंड मेजर डेजर्ट्स क्या क्या है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट्स, ये इसके मेजर डेजर्ट्स हैं जो कि हम याद रख सकते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रन थ्रू दी सेंट्रल रीजन ऑफ दी ऑस्ट्रेलिया, मीन्स इसके बीच से ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है। सो हमने ब्रीफली देख लिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इसका मैं जब मैपिंग का सेशन में करूँगा इसी चैनल पे आपको जो है कि मैपिंग की सीरीज भी मिलेगी, जिसमें बहुत ही डिटेल तरीके से मैं हर एक कॉन्टिनेंट के जो है कि वहाँ के जितने कंट्रीज़ हैं, वहाँ के रिवर्स कंट्रीज़ में उसके माउंटेन्स, इसको डिस्कस करूँगा, तब डिस्कस कर लेंगे। ये हमने ब्रीफली जान लिया कि ऑस्ट्रेलिया के क्या क्या पॉलिटिकल और जोग्राफिकल फीचर्स हैं। आइए इसका एक बार मैप देख लेते हैं। सो ये ऑस्ट्रेलिया जो है कि क्या है, ये बोथ एक जो है कि स्मॉल कॉन्टिनेंट है जिसको कंट्री भी कहा जाता है और कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, जो कि 6th लार्जेस्ट जो है कि कंट्री है। मीन्स हम जानते हैं कि छठी मीन्स हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें से जो है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, अराउंड जो है कि 193 प्लस कंट्रीज हैं। सो उसमें से छठी सबसे लार्जेस्ट कंट्री होती है जो कि, सो आइए हमें ब्रीफली इस मैप को एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि नॉर्थ में से कौन कौन से सी है, देखिए यहाँ पे जो है कि तैमूर सी की लोकेशन है, यहाँ पे अराफुरु सी है, मीन्स ये दोनों जो है कि सब नॉर्थ में है। और यहाँ पे जो है कि एक स्टेट है जो पपुआ न्यू गिनिया आइलैंड, जो कि ओशियाना का पार्ट है। और ऑस्ट्रेलिया के कारपेंट्रिया, जो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, और ये जो है कि एक पेनिसुला है, इसको सेपरेट करता है कौन सा, टॉरस स्ट्रेट इसको सेपरेट करता है। एंड जो है कि इसके जो है कि इधर देखे तो इंडियन ओशियन है, इधर जो है कि बाइट है, मीन्स ग्रेट बाइट। मतलब आप जब देखेंगे ये थोड़ा नैरो हो जाए, मतलब सेमी सर्कल टाइप का हो, तो इसको बे बोला जाता है। एंड जब ये थोड़ा जो है कि स्लाइटली जो है कि कम उसमें हो, मतलब लार्जर एरिया में हो, तब इसको बाइट बोल दिया जाता है। अगर यही जो है कि नैरो हो जाए और इसके तीनों तरफ जो है कि सराउंडिंग में वाटर हो, तब इसको पेनिनसुला बोल दिया जाता है। सो ये जो है कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। यहाँ पे जो है कि तस्मानिया, यहाँ पे तस्मान सी है, यहाँ पे कोरल सी है जो कि हम देख लेंगे। एंड जो है कि यहाँ पे जो है कि ये जो तस्मानिया आइलैंड है, इसको जो है कि कौन सेपरेट करता है, यहाँ पे बास स्टेट ऑफ एक इम्पॉर्टेंट जगह है, मतलब बास स्टेट इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछते रहता है। यहाँ पे 2 स्टेट जान लिए और सीज जान लिया हमने ब्रीफली, और बाकी आगे आने वाले डिस्कशंस में हम ऑस्ट्रेलिया मैप को भी पढ़ लेंगे। तो आइए हम अगली न्यूज़ देखते हैं क्या क्या है। अगली न्यूज़ है ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड की न्यूज़ में है क्योंकि जो है कि राइजिंग जो है कि ग्लोबल वार्मिंग और जो है कि कंसर्न ऑफ दी
राइजिंग टेम्परेचर है और जो सी लेवल राइज हो रहे हैं इनकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो जो है कि इस कोस्टल एरिया को 2080 तक फुल्ली सबमर्ज कर देगा। मीन्स जो है कि राइजिंग सी लेवल ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज सबमर्ज कोस्टल एरिया बाय 2080, threatening the moist statuettes एंड आर्कोलॉजिकल हेरिटेज। मीन जो ईस्टर आइलैंड में है वहाँ पे जो भी जो है कि ये चीज़ें हैं वो फुल्ली सबमर्ज हो जाएंगी 2080 तक। और जो है कि ईस्टर आइलैंड एक जो है कि चिलियन स्पेशल टेरिटरी है, जो साउथ अमेरिका की एक कंट्री है चील, उसकी ही एक ये टेरिटरी है। इसका लोकेशन क्या है, ये जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉलिनेशिया आइलैंड में लाई करती है एंड जो है कि मेनलैंड चील एंड ईस्ट ऑफ दी पिट्रिकन आइलैंड इन दी साउथ ईस्टर्न पैसिफिक। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लोकेशन है, तो ये सब हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि ये जो है कि चील की एक टेरिटरी है, जो है कि इधर जो है कि इधर वेस्टर्न साइड में, और जो है कि हवाई आइलैंड के साउथ साइड में एक आइलैंड है जो कि ईस्टर्न आइलैंड इन दी पैसिफिक ओशियन है। और इधर जो है कि हम जानते ही हैं कौन सा रीजन है, ओशियाना वाला रीजन। सो यहाँ पे कौन कौन से जो है कि वॉल्केनिक है, यहाँ पे स्मॉल और ट्रायंगुलर वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं जो कि फाउंड बाय दी 3 एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, जो है कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज से फॉर्म है। एंड क्लाइमेट कैसा होता है यहाँ पे, सब ट्रॉपिकल मैरिटाइम क्लाइमेट होता है, माइल्ड विंटर एंड वार्म समर्स, मीन जो है कि हल्की हल्की ठंडी होगी और हल्का जो है कि वार्म जो है कि समर होगा। एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन क्या है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, जो कि रापा नुई नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो है कि ये वाला पॉइंट इसको आप याद रखिए अच्छे से। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सी जगह है यहाँ की, रापा नुई नेशनल पार्क, जो कि ईस्टर आइलैंड का है। सो यहाँ पे जो है कि हमने ये याद कर लिया। ईस्टर आइलैंड की कैपिटल क्या है, हांगारुआ। ये जो है कि स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछ लेता है। सो हमने ब्रीफली देख लिया ईस्टर आइलैंड क्या है। अब इसी के साथ यहीं की एक रिलेटेड न्यूज है, ड्रेक पैसेज। अब ड्रेक पैसेज क्या है, जैसा कि हम जानते हैं, ये मान लीजिए मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ये है हमारा, ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे जो है अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका है, ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे एक पैसेज है जो है ड्रेक पैसेज। इस लोकेशन पे ड्रेक पैसेज है, जो ये कि साउथ अमेरिका है, इसके यहाँ पे केप केप हॉर्न एंड जो है कि अंटार्कटिका के जो है कि इस पॉइंट से या बीच में जो है कि एक पैसेज है जिसको हम नाम कहते हैं नोन एज द ड्रेक पैसेज। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि 7.5 मैग्नीट्यूड का जो है कि एक अर्थक्वेक जो है कि नियर अर्जेंटीना इन चिल जो है कि आया था, इसलिए जो है कि ये न्यूज़ में है। तो प्लेसेस न्यूज ऐसी आती है, मतलब वहाँ पे कोई वाइल्ड फायर हो जाए, जिससे पिछले सेशन में देखा था कि फ्रांस और जो है कि फ्रांस में जो है कि वाइल्ड फायर आ गई, तो वो न्यूज़ में है। तो इसी चक्कर में हम जो है कि वो प्लेस को पढ़ लेते हैं, वहाँ के मेजर जोग्राफिकल और पॉलिटिकल फीचर्स को जान लेते हैं। सो ड्रेक पैसेज भी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि वहाँ पे जो है कि हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था, इसलिए जो है ये न्यूज़ में है। इसकी लोकेशन तो मैंने आपको ब्रीफली समझाई थी कि मान लीजिए साउथ अमेरिका है एंड ये अंटार्कटिका है, तो यहाँ बीच में जो है कि ड्रेक पैसेज है। एंड इसका नेम जो है कि ड्रेक पैसेज का किसके नेम पे पड़ा था, सर फ्रांसिस ड्रेक, इनके नाम पे जो है कि ये ड्रेक पैसेज का नाम पड़ा था, जो कि स्टेट पीसीएस में फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं कि ड्रेक पैसेज नेम्ड ऑन विच पर्सनैलिटी। तो ये सर फ्रांसिस ड्रेक इनके नाम पे पड़ा था, जो कि एक फेमस इंग्लिश नेविगेटर थे एंड सरकम नेविगेटर, मीन जो है कि वो नेविगेशन करते थे, मतलब मैप वैप्स का जो है कि आइलैंड्स को ढूंढते थे। ये फेमस नेविगेटर और सरकम नेविगेटर थे। यहाँ पे ओशियन करंट जो की बात करें तो वो वाटर फ्लो मेजरली फ्लो फ्रॉम दी वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट जो है कि फ्लो करता है यहाँ पे ओशियन करंट, एंड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट, द मोस्ट वर्मलेस करंट। मीन जो यहाँ पे जो हम जानते हैं, ये जो है कि मान लीजिए साउथ अमेरिका है और ये अंटार्कटिका है, यहाँ पे जो है कि जो करंट फ्लो होता है, यहाँ पे एक फाल्कलैंड आइलैंड भी है जो फाल्कलैंड करंट है। तो यहाँ पे जो है कि जो करंट फ्लो करता है वो वेस्ट टू ईस्ट करता है, ये और ये अंटार्कटिका सरकम पोलर करंट मीन्स जो है कि इसका ही पार्ट होता है। जैसे हम जानते हैं ये अंटार्कटिका, मान लीजिए जब हम ग्लोब में देखेंगे ये अंटार्कटिका आइलैंड है, तो यहाँ यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे, उसका भी जो है कि ये पार्ट है। एंड ये एक हिस्टोरिक ट्रेड रूट है, की पैसेज फॉर द ट्रेड बिफोर द पनामा एंड कैनाल ओपन इन 1914। मीन्स हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस लोकेशन पे जो क्या है, पनामा कैनाल है। जब ये तो जो है कि आर्टिफिशियल है, जो है कि बना था 1914 में बनाया गया था इसको। उससे पहले जो है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था ट्रेड में, तो ये भी हमें याद रखना है। देन सेलिंग चैलेंज नोन फॉर द स्ट्रोमी सीज एंड आइसी कंडीशंस, मीन्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉम्स आते रहते हैं इस सी में, यहाँ पे जो ओशियन है, मीन्स इस एरिया में जो है अंटार्कटिका, इसमें बहुत सारे स्ट्रोम आते रहते हैं और आइसी कंडीशन। जैसा कि हम जानते हैं अंटार्कटिका पूरा जो है कि एक आइसी कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे ये है मेकिंग द कॉप ऑन
राउंडिंग ए सर्व टिप्स फॉर द सी। सो हमने ब्रीफली देख लिया कि व्हाट इज ड्रेक पैसेज एंड व्हाई इट इज इन दी न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक आया था 7.5 मैग्नीट्यूड का, और इसकी लोकेशन के बारे में हमने ब्रीफली जान लिया। हमें ये पॉइंट याद रखना है कि ये आफ्टर सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पे जो है कि इनको नेम किया गया है इस ड्रेक पैसेज को, और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। एंड यहाँ पे ये याद रख लिया पनामा कैनल जो है कि कब खुली थी, 1914 में खुला था। हमने जो है कि ईस्टर आइलैंड देखा, ईस्टर आइलैंड जो है कि पार्ट है किसका, चील टेरिटरी का। देन हमने ऑस्ट्रेलिया को न्यूज़ में देखा कोई क्यों है, हमने जो है कि उसके जो है कि मैरीटाइम बाउंड्रीज, उसके जोग्राफिकल फीचर्स, मेजर रिवर्स, और जो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच से पास करती है। देन जो है कि हमने जो है कि महादी रिवर को देखा, और फिर हमने देखा फिजी आइलैंड्स, टोंगा, एंड जो है तुवालू आइलैंड्स। आई होप जो है कि इस सेशन को आप पसंद कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह के और सेशन चाहते हैं मैं प्लेसेस इन न्यूज़ में लाऊं, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Till then, signing off, this side Ashish Bhaskar. Happy learning.